नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सितंबर 2024 से लगातार सितंबर 2025 तक करंट अफेयर की बात करेंगे। इस पूरे वार्षिक करंट अफेयर विशेषकर फोर्थ ग्रेड भर्ती के अकॉर्डिंग रहेगा राजस्थान करंट अफेयर। और आज हम बात करेंगे नवंबर 2024 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चन रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन लाडली का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन लाडली महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन या कन्या भ्रूण हत्या। किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह रोकथाम से संबंधित है, ध्यान रखना। और विशेष तौर पे अपने याद रखना, बाल विवाह सबसे ज्यादा अखा तीज के अवसर पर होते हैं। पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना पहले किस नाम से जाने जाते थे? जिसका नाम अभी हाल ही में पन्ना दाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के, इसका पहले नाम था इंदिरा महिला शक्ति सम्मान योजना, और नाम चेंज करके क्या कर दिया? पन्ना दाय सुरक्षा सम्मान योजना। नेक्स्ट, वरुण सागर नाम किस स्थान के लिए प्रस्तावित है? यानी जो फौज सागर कहां पर है? ये अजमेर में। तो अजमेर में जो फौज सागर झील थी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? वरुण सागर, वरुण देवता के नाम पर कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के बाद महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? जो मेन मुख्य उपचुनाव जो 2023 में चुनाव हुए थे राजस्थान विधानसभा के, उसमें महिलाओं की संख्या थी हमारे पास कितनी? महिलाओं की संख्या 20 थी, और 20 में से 9 बीजेपी से और 9 कांग्रेस से और 2 निर्दलीय, यानी टोटल 20 महिलाएं थी। अब एक उपचुनाव में और महिला जीत की, शांता कुमारी मीणा। ठीक है, शांता कुमारी अमृतलाल मीणा। तो अब संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई, याद रखना। इसमें से आपसे पूछे एससी की महिला कितनी है? 7 है, और एसटी की महिला कितनी है? 3 है। पहले 2 थी, अब 3 हो गई शांता कुमारी मीणा के बाद। संख्या कितनी हो जाएगी? 21। आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? आदि महोत्सव का शुभारंभ किया था राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। नेक्स्ट देखो, ऑपरेशन कवच 4.0 किस उद्देश्य से शुरू किया? यह सघन वाहन जांच और यातायात से संबंधित के लिए शुरू किया गया। राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य पुस्तक के द्वितीय संस्करण के लेखक कौन है? राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य पुस्तक के उसके लेखक श्री कृष्ण शर्मा। मरु उड़ान पहल किसके द्वारा शुरू की गई? ये मरु उड़ान जो पहल है बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी, उनके द्वारा ये पहल महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई। याद रखना किससे संबंधित है? तो यह है महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, अजमेर दरगाह से संबंधित विवाद में कितने पक्षों को नोटिस जारी किया? ये अजमेर जो दरगाह है उस मंदिर होने की पुष्टि को लेकर 3 पक्षों को नोटिस जारी किया। एक तो दरगाह कमेटी को, एक अल्पसंख्यक मामला जो हमारा केंद्र का मंत्रालय उसको जारी किया गया, एक पुरातत्व भारतीय पुरातत्व विभाग को जारी किया गया था सुनवाई के लिए। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में नए जानवर का जोड़ा लाया गया। कौन से जानवर का जोड़ा लाया गया? तो वह जिराफ का। नेक्स्ट देखो, पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या कल्चरल डायरीज श्रृंखला का आयोजन कहां किया गया? यह आयोजन हुआ था अल्बर्ट हॉल, और अल्बर्ट हॉल कहां पर है? जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। सिंधु दर्शन यात्रा के तहत तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करती है? राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपए सिंधु दर्शन यात्रियों को प्रदान किए जाते हैं। तृतीय पद्म फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में किसने किया था? तीसरा जो पद्म फेस्टिवल का आयोजन उद्घाटन है वो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ उपाध्याय में नवंबर 2024 में किया था। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया गया? यह किया गया था 18 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2024 तक। पूरा पखवाड़ा 15 दिन का होता है। सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वनफुल जनजाति डिजिटल स्टूडियो का उद्देश्य क्या है? वनफुल जनजाति डिजिटल स्टूडियो का उद्देश्य पारंपरिक जनजातीय कला और डिजाइन को बढ़ावा देना। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट। राजस्थान पर्यटन को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया? ये कौन सी संस्था ने पुरस्कार दिया था? ये दिया था कॉन्ड्रे नेस्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड के द्वारा दिया गया। जयपुर का 297वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? यह स्थापना दिवस मनाया गया था 18 नवंबर 2024 को। ई मंडी प्लेटफॉर्म के तहत किसानों को किस सुविधा का लाभ दिया जाएगा? कौन सी सुविधा का लाभ दिया जाएगा? इसके तहत खेत से सीधी खरीद, ई ऑक्शन और ई भुगतान, डायरेक्ट खरीदना और खाते में भुगतान करना। रास्ता खोलो अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? यह है गांव ढाणी और खेतों तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको सुगम बनाना। कईयों ने मान लो कि रास्ते रोक दिए, कई ने सकड़े कर दिए, तो इसको रोकने और उसको सुगम रास्ते निर्मित करना। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों में विकास कार्य करवाए जा रहे? कितने जिले इसमें शामिल किए राजस्थान के? 40 जिले। धरती आभा जनजातीय ग्राम, ये 15 नवंबर से शुरू किया गया 2024 से, और याद रखना बिरसा मुंडा की जयंती पर यह शुरू किया गया। डूंगरपुर जिले में डूंगर बरड़ा और बांसवाड़ा जिले में किस जनजाति के नायक के स्मारक का निर्माण किया जाएगा? कौन से? तो बांस या चरपोटा के स्मारक का निर्माण। देखो डूंगरपुर में तो डूंगर बरड़ा का स्मारक बनेगा और बांसवाड़ा में बांस या चरपोटा का स्मारक बनाया जाएगा। ये 15 नवंबर को घोषणा हुई थी। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किस शहर में वर्चुअली किया था? वर्चुअल मतलब होता है ऑनलाइन किया था, यह किया गया था जयपुर से। नेक्स्ट है पंच गौरव कार्यक्रम के तहत हर जिले में किस श्रेय पर विशेष फोकस किया गया है? कौन से श्रेय पर किया गया है? एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने किसके साथ किशोर किशोरियों को सशक्त करने के लिए एमओयू साइन किया? एमओयू का मतलब होता है समझौता किया है। किसके साथ किया है? यूएनएफए के साथ किया है। 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा कितने समय के लिए घोषित किया गया है? यह किया गया है 6 महीने के लिए घोषित किया गया, यानी पशु चिकित्सा से जुड़ी हुई है। यह नंबर किसके लिए है? पशु चिकित्सा से जुड़ा हुआ नंबर है। नेक्स्ट, उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किस विशेष उद्देश्य से के लिए किया गया? तो उड़ान कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको उत्साहित करना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होगा। फ्रांस की लेखिका एनी सोरेल ने राजस्थान पर आधारित अपनी ट्रेवल गाइड बुक किससे भेंट की? ये भेंट की थी पर्यटन सचिव राजस्थान के रवि जैन ने। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे? इसमें याद रखना टोटल 34 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग ली और याद रखना इसको आमंत्रित किया था। जबकि इसमें आपसे पूछे ना कि इसमें साझेदार या पार्टनर देश कितने थे, तो पार्टनर देश से 17 थे और उन 17 में से आए कितने? तो 17 में से 15 देश इसमें शामिल हुए थे, टोटल 34 देश। और मोस्टली एक चीज नोट कर लेना, इसमें कनाडा शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? कनाडा शामिल इन किसी में शामिल नहीं था, क्योंकि हमारे थोड़े तनातनी चल रही है। एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? यह एजुकेशन प्री समिट हुआ था जयपुर में। वासुदेव देवनानी जो विधानसभा के अध्यक्ष है राजस्थान,
ऑस्ट्रेलिया यात्रा का उद्देश्य क्या था? ऑस्ट्रेलिया इसलिए गए थे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कॉमनवेल्थ जो पार्लियामेंट्री सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली अभयारण्य को राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? कौन सा घोषित किया गया? तो कुंभलगढ़ को छठा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। हाल ही में नवंबर 2024 की बात करें तो राजस्थान के में किस झील में एवियन बोटुलिज्म रोग सक्रिय हो गया जिसके कारण प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु हो गई? यह सांबर झील है जो जयपुर जिले में पड़ती है, उसमें ये पक्षियों की काफी ज्यादा संख्या में मौत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2024 की मेजबानी कौन से विभाग ने की? किस विभाग ने की थी? तो पशुपालन एवं पर्यटन विभाग ने दोनों ने की थी, क्योंकि यहाँ पर पशुओं का मेला भी बढ़ता है और पर्यटक भी बहुत ज्यादा आते हैं राजस्थान में। महेंद्र सिंह मेवाड़ का संबंध किस ऐतिहासिक व्यक्ति से? तो यह संबंध है महाराणा प्रताप से। परसा कोयला खदान के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किस रिपोर्ट की वैधता पर प्रश्न उठाया? कौन सी पर उठाया था? तो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट है, उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया था। कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कायाकल्प योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ाना ध्यान रखना। सहकार किसान कल्याण योजना के तहत समय पर कृषि ऋण चुकाने पर किसानों को कितना ब्याज अनुदान मिलेगा? समय पर अगर कृषि ऋण चुकाते हैं तो 7% ब्याज अनुदान मिलेगा। राजस्थान के एकीकृत स्वस्थ ऊर्जा नीति के तहत किस क्षमता वाले विश्व स्तरीय सौर पार्क की स्थापना की जाएगी? कितनी क्षमता है? तो 2245 मेगावाट सौर। बाल विवाह के लिए दंड क्या है? बाल विवाह के लिए दंड है 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना। बाल विवाह आयु क्या है? तो अगर लड़का है तो लड़के की आयु है 21 वर्ष और अगर लड़की है तो लड़की की आयु होगी 18 वर्ष। इससे कम आयु के लड़के लड़कियों का विवाह नहीं किया जा सकता। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किन राज्यों को मुख्य रूप से लक्षित किया गया है? इसमें याद रखना पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये तीनों राज्यों को लक्षित किया गया, सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है। 44वां क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य वर्ष 2029 तक बाल विवाह की दर को कितने प्रतिशत से कम करना है? तो 5% से कम बाल विवाह की स्थिति लानी है। ठीक है, ये मोस्टली अगर हम बात करें तो नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, आपने इसमें से कितने क्वेश्चन राइट किए ये कमेंट अवश्य करें। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।